नमस्कार दोस्तों जब भी कभी आपका अपना घर का दीवार जब क्रैक दिखता है, मतलब कि दरार दिखता है, तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। तब समझ में आता है कि भाई अगर हम अच्छे तरीके से काम करवाते तो इस तरह का समस्या नहीं आता। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि भाई कि फिर क्या कारण है जिससे क्या है कि आपके दीवार का जो है दीवार का दीवार जो है क्रैक हो जाता है। एक एक कर चलेंगे। आज हम आपको 5 ऐसा रीज़न बताएंगे जिससे क्या है कि आप अगर सतर्क रहेंगे घर बनाते समय तो आपका दीवार क्रैक नहीं होगा। नॉर्मली क्या है कि जब भी कभी हम लोग ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस समय हम लोग जो है एक प्लिंथ बीम के ऊपर वाल देते हैं, नहीं तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है उस समय हम लोग वाल जो है मिट्टी पे देते हैं, लेकिन मिट्टी जो है उस वाल का उतना लोड नहीं ले पाता है, उस छत का उतना लोड नहीं ले पाता, तो फिर क्या होता है वो क्रैक हो जाता है। तो अब देखते हैं ध्यान से क्या क्या एक रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है कि भाई फाउंडेशन डैमेज। फाउंडेशन डैमेज की वजह से भी जो है आपका वाल क्रैक होता है, या मतलब फाउंडेशन सेटलमेंट की वजह से भी। फाउंडेशन डैमेज, फाउंडेशन सेटलमेंट, ये दो वजह से आपका वाल क्रैक होता है। और ये जो वाल क्रैक आपका होगा ये जो है अलग अलग तरीके का होगा। आपका वाल, जैसे मान लें कि ये आपका जो है वाल है, ठीक है, ये वाल है, ये वाल क्रैक होने का जब फाउंडेशन डैमेज जब होगा तो मतलब फाउंडेशन सेटल जब होगा तो ये आपका जब कुछ इस तरह का कभी क्रैक हो सकता है, कुछ सीधा भी क्रैक हो सकता है, और कभी कभी क्या होगा ब्रिक का ज्वाइंट से ज्वाइंट क्रैक होगा। जैसे अगर मान लिया जाए ये जो ज्वाइंट आपका है यहाँ से क्रैक हुआ, ऐसे क्रैक हुआ, ऐसे क्रैक हुआ, ऐसे क्रैक हुआ, ऐसे क्रैक हुआ, इस तरह का जो है आपको क्रैक होते दिखेगा। तो इस सब के पीछे रीजन क्रैक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी आप जब फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन का सबसे नीचे का लेयर जो है आपको ज़्यादा रखना है। ब्रिक का ही है, ब्रिक की फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखना है। इसका मैंने डिटेल वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे क्या है कि आप समझ सकते हैं कि भाई कि वाल का फाउंडेशन किस हिसाब से होना चाहिए। ऐसे नहीं तो जनरली लोग क्या करता है, बस थोड़ा सा क्या करेगा नीचे पीसीसी कर देगा और उसके ऊपर बस सीधा जो है वाल खड़ा कर देगा। ये वाल तो एकदम जो है क्रैक होगा ही होगा। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है वाल का, ठीक है। तो फाउंडेशन डैमेज की वजह से और सेटलमेंट की वजह से भी एक क्रैक होता है। और कोशिश कीजिए कि हमेशा एक रनिंग जो है प्लिंथ बीम दे दीजिए, प्लिंथ लेवल में, जिसको आप लोग जो टाइप बीम भी बोलते हैं, तभी जा कर के आप वाल बनाइए, तब उस सिचुएशन में आप क्रैक नहीं होगा, ठीक है। अब एक ये चीज़ हो गया। और दूसरा क्या है आपका मेसनरी ज्वाइंट। अब मेसनरी ज्वाइंट भी लोग जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। कभी कभी जो है मेसनरी ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो कुछ अलग अलग लेयर जो है बना के दे देगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि इधर से ये वाला इतना एरिया का जो है पहले ब्रिक वर्क हो चुका है, लेकिन जब इधर वाले ब्रिक वर्क की बात करते हैं तो ये जो है उस तरीके से ग्रूव नहीं छोड़ता है जिस तरीके से जो है होना चाहिए, ठीक है। उस वजह से जो है ग्रूव जो है जनरली जो ब्रिक का आधा मतलब कि 4 से 4.5 इंची आपको जो है ग्रूव छोड़ना चाहिए, जिससे कि दूसरा जब ब्रिक आएगा इधर से तो ऐसे करके आपका यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन इस हिसाब से लोग करते नहीं हैं तो उसके वजह से भी जो है क्रैक होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अनइवन सरफेस। और कभी कभी क्या करता है कि भाई इधर से इधर का जो ब्रिक है, ठीक है, और इधर वाला ब्रिक जो है खड़ा करके लगा देते हैं, ऐसे करके खड़ा करके लगा देंगे, बड़ा सा खड़ा करके लगा देंगे, और इसके वजह से भी जो है वाल जो है क्रैक होता है। लेयर जो है आपका ब्रिक का वो एकदम बराबर होना चाहिए। तो मेसनरी ज्वाइंट के वजह से भी जो है होता है। और इस मेसनरी ज्वाइंट में आपका एक तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं कि भाई बॉन्ड बीम जब भी कभी आप ब्रिक का लेयर करेंगे तो हमेशा 3 से 4 फुट में एक जो है बीम दे देना है, बॉन्ड बीम, जिससे क्या है कि ब्रिक का लेयर जो अलग हो जाए। इनकेस अगर क्रैक यहाँ हुआ तो ऊपर तक क्रैक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये कंक्रीट को वो क्रैक नहीं कर पाएगा, मतलब कि अलग अलग लेयर आपका हो जाएगा ब्रिक का। तो हमेशा जो है बॉन्ड बीम दीजिएगा। बॉन्ड बीम आप 7 फीट के हाइट में भी दे सकते हैं,
एक 3 फीट के हाइट में दीजिए, ज़्यादा नहीं, थिकनेस उसका जो रहेगा 3 इंची रहेगा, उसमें जो आप सरिया भी दे सकते हैं और अच्छी बात है। और एक 7 फीट के हाइट में ज़रूर टाई बीम दीजिए, जिससे कि वो मजबूती बना रहे। तो ये सब एक चीज़ तरीका है जिस मतलब ये कि ब्रिक का जो है लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरा अगर 10 से 11 फीट का अगर आपका जो है वाल है तो उस सिचुएशन में सारा कहीं भी है ना, तो आप बॉन्ड बीम दिए हैं ना ही आप जो है मेसनरी जॉइंट अच्छी तरह से दिए हैं, उससे क्या होगा कि आपको क्रैक होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो बॉन्ड बीम आपको देना ही देना है। अब चौथा क्या है, कभी कभी हम लोग जो है ओल्ड सीमेंट यूज़ कर लेते हैं। जाने अनजाने में बहुत लोग को तो सीमेंट के बैग में डेट भी जो है मतलब देखने को नहीं आता, और सीमेंट का जो है वैलिडिटी रहता है 3 मंथ ही रहता है। कभी कभी आपको जो है डीलर क्या किया, पुराना स्टॉक दे दिया। आप सोचेंगे हम तो नया लेकर आए हैं, 3 महीना आप यूज़ के बाद या 2 महीना के बाद आप यूज़ करेंगे, तब तो उससे भी जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर ज्वाइंट नहीं हो पाएगा और इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। जितना लोड लेना चाहिए ब्रिक को उतना नहीं लेगा, और इसमें इसके वजह से भी जो है ओल्ड सीमेंट के वजह से भी जो है क्रैक होने की चांस होता है। इसलिए हमेशा जो है ताज़ा सीमेंट इस्तेमाल कीजिएगा। 5वां पॉइंट क्या है कि अनइवन लेयर। मैंने यहाँ बताया क्योंकि लेयर जो है अनइवन रहेगा। जैसे ये जो है इस तरह से ईंटा दे रहा है और ये वाला जो है कुछ खड़ा करके ईंटा दे रहा है, ठीक है। और हमेशा जो है जॉइंट जो होना चाहिए, ऐसा ना मतलब कि सारा ब्रिक का जॉइंट इसी तरीके से हो, एक ही जगह पर हो जाए, ऐसा नहीं। हमेशा अल्टरनेट, जैसे ये ब्रिक यहाँ है तो ये ब्रिक इस तरीके से रहना चाहिए, ये ब्रिक इस तरीके से रहना चाहिए। अल्टरनेट जॉइंट देना, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है वो जॉइंट प्रॉपर तरीके से बना रहेगा, ठीक है। तो हमें यही सब ध्यान देना है कि भाई कि थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। ब्रिक वर्क, ब्रिक मतलब ईंट की चिनाई कैसे होता है, जिससे क्या है कि भाई आपको परेशानी ना हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई कि आप सारा काम करवा लेंगे, पेंट मरवा लेंगे, पुट्टी मरवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे, फिर कुछ दिन बाद जब उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाएगा बिल्डिंग के ऊपर, तो पता चलेगा भाई कि तो पूरा दीवार में से क्रैक दिख रहा है, तो खुद ही शर्मिंदगी महसूस होगा। कोई भी परिवार के में सदस्य आएंगे, गेस्ट आएंगे, बोलेंगे कैसा घर बनाई जी आप, पूरा क्रैक दिख रहा है। तो ऐसा शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसलिए आप ये सारा चीज़ ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशन अच्छा से हो, मेसनरी जॉइंट अच्छा से हो, एक अच्छे मिस्त्री से काम करवाइए। बॉन्ड बीम तो देना ज़रूरी है। बॉन्ड बीम का थिकनेस आपका जो है मिनिमम जो है 3 इंची का होना चाहिए हर जगह। और बॉन्ड बीम जो अगर हो सके तो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर कॉलम से ज्वाइंट कर दीजिए, नहीं तो अगर लोड बेयरिंग है तो बॉन्ड बीम भी देना ज़रूरी है चारों साइड में। और या इसको आप जो है 3 फीट के हाइट में भी दे सकते हैं, 7 फीट के हाइट में भी दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। और ओल्ड सीमेंट, पुराना सीमेंट कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। और साथ ही जो है अनइवन लेयर जो है कुछ इस तरीके से ना हो, जैसा कि आपने वीडियो भी देखा, अनइवन लेयर के चक्कर में जो इस तरह का समस्या आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्रैक को लेकर के आखिर क्रैक क्यों आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई कि फाउंडेशन जो है पूरा जो है जो नीचे का लेयर है अगर ज़्यादा नहीं है, अब पूरा ये दीवार अगर मान लीजिए नीचे का लेयर है, ठीक है, पूरा सॉइल जो है पूरा सेटल हो गया और पूरा ऐसे दिख रहा है, मिट्टी ऐसे दिख रहा है और बीच में गैप दिख रहा है और ईंटा ऊपर दिख रहा है, ऐसा ना। तो हमेशा सॉइल को भी अच्छे तरीके से कंपैक्शन करना है। अगर आप सॉइल यूज़ करते हैं, सॉइल अच्छे तरह से कंपैक्शन करेंगे तब जा कर के आपको फाउंडेशन बनाना है। बिना अच्छे तरीके से कंपैक्शन किए अगर करेंगे तो आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। तो इसका एक ही चीज़ है कि भाई इसके नीचे आप एक प्लिंथ बीम दे दीजिए, कोई हेडेक नहीं है। इसके बाद प्लिंथ बीम अगर आप दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और आपका जो है वाल कभी भी क्रैक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का टैब है वहाँ पे क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही होता है कि जब सिविल इंजीनियर जब कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा ना,
तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा और साथ ही जो है आपका घर सुंदर मजबूत भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।